सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 50 टेडी बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो बहुत ही अच्छी वीडियो हमने बनाई है। आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, एंड तक देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसकी जो ना लंबी चौड़े हम इधर उधर के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो अब बात करते हैं 50 टेडी बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की। 50 टेडी बकरियों की औसतन कीमत हमने जो औसतन लगाई है, ये किसी इलाके में ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है। 12,000 फ़ी जानवर, 50 ज़रब 12,000 बराबर 6 लाख रुपए बनते हैं। और दो आपको नर चाहिए, वो हमने रखे हैं 15-15 हज़ार के 30,000 रुपये के। और रहायश की बात करें, जिस कदर कम खर्च मुमकिन हो उतना ही मुनासिब है। आप जो है उनकी रहायश के ऊपर जितना कम खर्च हो सके ज़्यादा बेहतर है। टेडी बकरियों को 12 मुरबा फ़ीट फ़ी जानवर जगह चाहिए और हज़ार मुरबा फ़ीट ये टोटल बनती है। और बच्चों की रहायश 5 फ़ीट से ऊपर रखें और खुले रोशनदान हों। आप गार्डर, बांस और सिरकी डालकर ऊपर से लपाई करवा के भी इसको बना सकते हैं। 4 मरला जगह तकरीबन बनती है। तो ये बनते हैं टोटल हमारे 8,30,000 रुपये एवरेजन। तो अब हम इसमें ज़रा चारे की बात करते हैं। तो चारे के लिए इसमें हमने शेड के पैसे भी डाल दिए, 8,30,000 में शेड के भी डाल दिए और बकरियों के भी डाल दिए। तकरीबन 8,30,000 के लगभग हमने, यानी कि 2 लाख रुपए इसका रखा है, बिल्कुल सादा सा शेड। तो अब चारे और सब्ज़ चारे और ख़ुराक की बात करते हैं इसके पूरे साल की। चारे के लिए 4 एकड़ ज़मीन आपको चाहिए, 32 कनाल। ज़मीन का ठेका जो है वो 1,20,000 रुपये हमने लगाया है 30,000 के हिसाब से। तो इसकी बिजाई के लिए हमने 60,000 रुपये रखे हैं। अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो ठेके के पैसे आप निकाल सकते हैं। औसतन जो कीमत लगाई है, अपने इलाके के मुताबिक इसकी कीमत दर्ज कर सकते हैं। अगर कहीं ठेका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रख लें, अगर कम है तो कम कर लें। तो जो मेरे इलाके में चलता है मैंने वही आपको बताया है। तो आप कोशिश करें कि जो बकरियों के लिए जो चारा है वो सदाबहार चारा काश्त करें, जिसमें लूसन वगैरह आ जाता है, बरसीन वगैरह आ जाता है। ये कई के साथ बरसीन तो नहीं चलता, लूसन कई साल तक चलता है। या इसके अलावा रोड ग्रास है, ऑस्ट्रेलियन ग्रास है, उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, या हम आपको इसके बारे में डिटेल दे देंगे। तो आप सदाबहार चारा काश्त करें ताकि आपको कमी ना आए। तो इंतहाई अहम कई साल तक चलने वाला सदाबहार किस्म का चारा है लूसन। काश्त के 3-4 साल तक चलता रहता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन में अच्छी पैदावार देता है। 4% लम्बियात और 16% काबिल हज़म ग़िज़ाई अज्जा रखता है। और जब आप चारा काश्त करें, कोई भी करें, उसका जो बीज है उसकी तसल्ली कर लें, अच्छा हो। ज़मीन की तैयारी आप अच्छी करें, इसमें 2 दफ़ा कम से कम हल चलाएँ। और वक्त काश्त जो लूसन का है आजकल, वो 15 सितंबर से लेके अक्टूबर के एंड तक है। बीज जो लूसन का हमने डालना है वो 6 किलो डालना है 1 एकड़ में। तो इसके बाद आता है हमारे कुछ खुरलियाँ वगैरह और कोई टापा और बाल्टियाँ वगैरह। इसका अरेंज आप कर सकते हैं 50 बकरियों के लिए। इतना ज़्यादा बड़ा ये नहीं चाहिए, इसका हमने कोई पैसा नहीं लगाया। तो 30,000 रुपये चलो इसके भी लगा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन और अद्वियात की। तो 50,000 हमने वैक्सीन के लिए रखा, 30,000 कुरलियाँ और टॉपशप के लिए रख दिया, तो 80,000 हमारा ये भी हो गया। तो दोस्तों, आपने कम अज़ कम 50 बकरियों से 180 बच्चे की औसतन पैदावार का टारगेट रखना है। अमूमन जो प्योर टैडी जुड़वा और 3 या इससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। 1 साल के जानवर की कम से कम औसतन कीमत आप 7,000 रुपये रखें। पहले साल का ख़र्चा निकाल कर जो आमदन का तखमीना हमने लगाया है 7,000 ज़रब 180, ये 7,000 हमने एक बच्चे का लगाया है साल के का। लेकिन ये 12,000 का 10 से प्लस आपका सेल होगा।
لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ کم رکھا ہے۔ اب تو ڈالر بھی تقریباً 124 سے 124-25 روپے کا ہے، تو گوشت تقریباً 800 روپے کے جی تک سیل ہوتا ہے بکرے کا۔ تو اس کے باوجود بھی ہم نے اس کا 7,000 رکھا ہے۔ 180 بچے ہمیں سال میں ملے، ضرب 7,000 کر دیا تو 12,60,000 روپے بنتے ہیں۔ جو ٹوٹل ہم نے خرچ کیا، زمین ٹھیکے پہ لی، کھلیاں، ادویات، میڈیسن، بکریاں، شیڈ، یہ ٹوٹل اگر آپ جمع کریں گے 10,90,000 روپے بنتے ہیں آپ کے، اور 12 لاکھ آپ کو پہلے سال 12,60,000 کا نفع آیا۔ اس کو جب ہم مائنس کریں گے تو ہمیں اس 1,70,000 روپے کا صافی نفع آ گیا۔ تو دوسرے سال کے اگر ہم بات کریں دوسرے سال کی، تو خرچ نکال کر آمدن دوسرے سال صرف آپ کو رننگ کاسٹ پڑے گی، جو آپ کی رننگ کاسٹ ہے، کیونکہ جو پرماننٹ کاسٹ ہے آپ کی وہ تو ہو چکی، شیڈ بن گیا، کھرلیاں، بکریاں، نر بکرے، سارا کچھ آپ کا آ گیا، بجلی لگ گئی، پمپ لگ گیا، ہر چیز ہوگی۔ تو اب رننگ کاسٹ ہے، یعنی جو زمین کا ٹھیکہ، زمین کی بجائی، ہل شل، پانی، بجلی کے بل اور ملازم کی تنخواہ جو بھی آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ رننگ کاسٹ، یہ 2,60,000 روپے ہم نے اس کے جمع کیے ہیں۔ تو اب آپ کی جو سیل ہے وہی ہم نے رکھی ہے 12,60,000 کی، اس میں سے 2,60,000 مائنس کر دیں تو آپ کو 10,00,000 روپے صافی آمدن ہے ایک سال کی، دوسرے سال کی، یعنی کہ پہلے سال آپ کو کم بچے تھے کیونکہ آپ نے سارا اس میں سے اخراجات نکال دیے، اور دوسرے سال آپ کو صافی اتنی بچت آئی۔ تو زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ 50 بکری جو ٹیڈی بکریاں ہیں وہ ان کا ہم نے اپنے حساب سے جو عدد و شمار بتائے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے ضرور شیئر کیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر بھی کریں، اور سب سے بڑھ کے آپ اپنا اور اپنی گاڈس کا، اپنی ڈیری کا خیال رکھیں۔ دوستوں پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔